रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेदिका सुबह सुबह भूख के मारे इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी माँ सुजाता आती है। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इधर उधर पागलों की तरह क्यों घूम रही है? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कल रात को भी बस मैंने 4 ही रोटी खाई थी और रसोई में भी बस चावल ही हैं। अब मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे तो चावल ही खा लेना, चावल खाने में क्या बुराई है? माँ, सूखे चावल कौन खाता है? भूख जरूर लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी खा लूंगी। आप जल्दी से मेरे लिए ना कुछ अच्छा सा बना दो। खाना तो इतनी जल्दी नहीं बनेगा, अभी मैंने नहाया भी नहीं है। नहाऊंगी फिर पूजा करूंगी, तब जाके तो मैं खाना बनाऊंगी ना। फ्रिज में चावल और दही रखे हैं, वही खा ले। चावल और दही? माँ, ये कौन खाता है? मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है और आप हो कि मजाक कर रही हो। सुबह सुबह तो कोई ढाबा भी नहीं खुला होगा। जो है ना, तुझे वही खाना होगा। खाना बनने में समय लगेगा। सुन, दही चावल खा ले, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मैंने बचपन में बहुत खाया है, काफी अच्छा लगता है ये। माँ प्लीज ना, कुछ और बना दो, मुझे सच में बहुत जोर से भूख लग रही है। तू रुक, अभी मैं तेरे लिए दही चावल लाती हूँ, तू खाएगी ना तब पता चलेगा। सुजाता रसोई में जाकर वेदिका के लिए दही चावल लेकर आती है और उसे खाने को देती है। वेदिका मुंह बनाते हुए दही चावल खाना शुरू तो कर देती है, लेकिन उसे दही चावल काफी अच्छे लगते हैं। क्या हुआ, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतने पसंद आई कि तेरी बोलती ही बंद हो गई। माँ, मुझे भूख लग रही है बहुत जोरों से, इसलिए अभी अच्छा और बुरा पता नहीं चल रहा। आपको नहाना था ना, तो जाओ नहा लो, मुझे दही चावल खाने दो आराम से। हाँ हाँ, अभी तक तो तुझे दही चावल अच्छे नहीं लग रहे थे, तब तो बड़ी बुराई कर रही थी, लेकिन अब जब खा रही है तो तारीफ तक नहीं की जा रही है तुझसे। मैं तो पहले ही कह रही थी अच्छा होगा। माँ, आप ऐसे ही बोलती रही ना तो मैं खाऊंगी नहीं और ऐसे ही छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ तो छोड़ देना, तेरे पेट पे जो चूहे हैं उनको शांत करने के लिए तूने इतना तो खा ही चुकी है। ला, अब मुझे दे दे। अरे अरे, ऐसे कैसे दे दूं? मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे शांति से खाने दो बस। वेदिका की बात सुनकर सुजाता भी नहाने जाती है, लेकिन वेदिका को दही चावल इतने ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं कि अब वो आए दिन दही चावल ही खाया करती। ऐसे ही एक दिन वेदिका अपनी दोस्त पूजा के घर उसकी बर्थडे पार्टी में जाती है। यार, तूने कुछ खास नहीं मंगवाया क्या अपनी बर्थडे पार्टी के लिए? बस सब कुछ ऐसे ही मंगवा लिया। इतना सब तो मंगवाया है, सब लोग तो खाने की तारीफ कर रहे हैं और एक तू है कि ये बोल रही है कि कुछ खास नहीं था। अब और क्या चाहिए तुझे इसके अलावा? मैंने तो सोचा दही चावल भी होंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन तूने तो रखे ही नहीं। क्या दही चावल? पागल हो गई है क्या तू? दही चावल कौन रखता है खाने में? तुझे कब से दही चावल पसंद आने लग गए? और ये खाना इतना अच्छा है, तू ये खा, तब पता चलेगा ना स्वाद। बात स्वाद की नहीं है, लेकिन बात यहाँ मजे की है। जो मजा दही चावल खाने में आता है वो इन सब में कहाँ। खुद ही सोच, ये सब तो नुकसान भी करते हैं, लेकिन दही चावल नहीं मैडम। यार, तू सच में पागल हो गई है। तो सुनो मैडम जी, ये मेरी बर्थडे पार्टी है और मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी राय नहीं ली कि खाने में क्या क्या होना चाहिए। अब माफी मांगने से क्या होगा, कोई बात नहीं, दही तो तेरे घर में होगा ही और चावल तो तू अभी फटाफट ही बना लेगी ना। चल जल्दी से मेरे लिए तू दही और चावल बना दे, बहुत भूख लगी है। माफ करिएगा वेदिका जी, लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे ना चावल बनाने आते हैं और ना ही घर में दही है। मैं तो आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकती। देख, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, दही चावल खिला दे, वरना तो मैं तेरे बर्थडे पार्टी से अभी चली जाऊंगी। दरवाजा तो पता है ना बाहर जाने का, या दरवाजा भी बताऊं कहाँ पड़ता है? अरे किसी की बर्थडे पार्टी में आए हो, जो यहाँ है वो खाओ ना, अपनी ही अलग फरमाइश करना जरूरी है क्या? पूजा की बात सुनकर वेदिका को बहुत जोरों की गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वेदिका को दही चावल खाने की इतनी आदत लग गई थी कि अब उसे खाने में बस दही चावल ही चाहिए था। कई दिनों तक तो ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद वेदिका को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़का अजय अपनी माँ रूपा के साथ आया था। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अरे वेदिका बेटा, सबके लिए खाना लेकर आ। देख तो सब लोग बैठे हैं खाली हाथ, जा जल्दी से कुछ अच्छा सा बना ला। वो क्या है ना, मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा बहन जी, लेकिन देखने से तो लग नहीं रहा कि इसे कुछ बनाना भी आता होगा। आप घबराइए मत, ये बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है। वेदिका बेटा, जा कुछ तो बना के ला।
वेदिका रसोई में जाती है और सबके लिए चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद वेदिका सबके लिए दही चावल लेकर बाहर आती है। रूपा और अजय दही चावल देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या है, दही और चावल? बहन जी, आप तो बोल रही थी कि आपकी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन ये तो खाने में दही चावल खिला रही है। ये हमें अच्छा खाना खिलाएगी? अरे आंटी जी, आप टेंशन क्यों लेने लग गई? खा के देखो ना दही चावल, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मेहमानों को दही चावल अच्छा थोड़ी लगता है। क्यों, मेहमान क्या इंसान नहीं होते? उन्हें भूख और प्यास नहीं लगती? आप लोग इसलिए तो नहीं शर्मा रहे ना कि आप किसी के घर मेहमान बनकर आए हो और दही चावल खा रहे हो। ये क्या कर रही है? मैंने तुझे कुछ बनाने के लिए कहा था, तू चाय पकौड़े या ऐसा कुछ बनाकर लाती ना। दही चावल क्यों बनाकर लाई है? अब ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? माँ, ये लोग तो और भी ज्यादा खुश हो रहे होंगे। इनकी होने वाली बहू को खाने का अच्छे से पता है। माँ, जब ये शादी से पहले हमें दही चावल खिला रही है तो शादी के बाद कौन से 56 भोग खिलाएगी? क्यों, अगर पकौड़े बनाती तो आपको मेरे हाथों का स्वाद पता चल जाता, लेकिन मैंने दही चावल क्या दे दिए। आप लोग तो अलग ही बातें बनाने लग गए। ये भी कुछ होता है क्या भला? सही कह रहा है मेरा बेटा। अरे बहन जी, अपनी बेटी के नाम पर झूठी बातें मत बोलो, बल्कि अपनी बेटी को कुछ अच्छा बनाना सिखाओ, ताकि आपको झूठ ना बोलना पड़े किसी के आगे। चल अजय। रूपा इतना बोलकर अजय को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। कुछ दिन तक ऐसे ही रहता है। कुछ दिनों बाद वेदिका का अचानक से वजन बढ़ने लगता है और वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। लोग भी अब वेदिका का काफी मजाक बनाने लगे थे। एक दिन वेदिका और उसकी सहेली पूजा दोनों कॉलेज जा रहे थे। तभी वेदिका का पैर एक गड्ढे में चला जाता है। अरे तू देखकर नहीं चल सकती क्या? कहीं भी आते जाते गिर जाती है। मैं क्या कोई जानबूझकर गिरी हूँ? गलती से गिर गई। अब निकालना मुझे जल्दी से। नी तो मोटी हो गई है तू। मैं तुझे निकाल भी नहीं सकती हूँ। निकालने जाऊंगी तो मैं खुद ही गिर जाऊंगी। तेरे लिए तो बुलडोजर बुलवाना पड़ेगा। ऐसे मत बोल, मैं इतनी भी मोटी तो नहीं हुई हूँ कि तू मेरा इतना ज्यादा मजाक बना रही है। पूजा के साथ साथ आते जाते लोग उसका भी मजाक बना रहे थे। ये सब वेदिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वेदिका को अपने मोटापे पर बहुत शर्म आ रही थी। क्या हुआ? अब क्यों तेरी जुबान बंद हो गई है? दही चावल खाती है ना बहुत, और चावल खाने से ही तेरा इतना बड़ा है। मैं तुझे पहले ही बोल रही थी। अब मैं क्या करूँ? मुझे दही चावल खाना पसंद है तभी तो खाती थी ना। मुझे क्या पता था कि मैं फैलती ही जाऊंगी दही चावल खा के। अच्छा चल, बुरा मत मान। मैं बुलाती हूँ किसी को मदद के लिए। अब वही हमारी मदद कर पाएंगे। वेदिका को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। वेदिका को समझ भी आ जाता है कि किसी भी चीज को एक हद तक ही खाना चाहिए, वो चाहे दही चावल भी क्यों ना हो। अब वो दही चावल खाना कम कर देती है। निव्या अपनी माँ सोनम के साथ बाजार से सब्जियाँ लेने जाती है। हर तरफ ताजी हरी सब्जियाँ थी। निव्या हाथों में थैला लिए अपनी माँ के पीछे पीछे चल रही थी। तभी सोनम एक सब्जी की दुकान पर रुककर सब्जी वाले से कहती है, अरे भैया, भिंडी कैसे दी? दीदी जी 40 रुपए किलो है। ठीक है, 1 किलो दे दो। दीदी जी और बताओ। हरी मिर्च और अदरक भी दे दो। जी दीदी ठीक है। अपनी माँ के पास खड़ी हुई निव्या का ध्यान सब्जी वाले की दुकान पर रखी हुई कचालू पर जाता है। उसे देखकर निव्या मन ही मन सोचती है, अरे यार, आज तक मैंने इतनी सारी सब्जियां देखी हैं, खाई हैं, पर ये कौन सी सब्जी है समझ नहीं आ रहा। दिखने में अरबी की बड़ी बहन और आलू की मौसी लग रही है। सब्जी वाले से ही पूछती हूँ क्या है ये। इतना सोचकर निव्या सब्जी वाले से कचालू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सब्जी वाले अंकल जी, ये इसका नाम क्या है? बेटा ये कचालू है, बहुत ही बढ़िया सब्जी है। अरे वाह, मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। ये आलू की मौसी नहीं, मौसा है, कचालू। माँ ये ले लो। हाँ क्यों नहीं, ले ले। खुद तो तूने रसोई में घुसकर कोई सब्जी बनानी नहीं है। अगर खुद बनानी है तो ले ले। ना मैंने कभी खाए है ये कचालू, ना मुझे बनाने आते हैं। हाँ ठीक है, नहीं ले रहे। ऐसे कोयले की तरह सुलग क्यों रही हो? चलो चले। इतना कहकर निव्या अपनी माँ को लेकर वापस से घर आ जाती है, पर उसके दिमाग में बार बार कचालू का ख्याल आ रहा था। ऐसे ही वो अपने कमरे में बैठी बैठी सोचती है, माँ ने तो कचालू लेने नहीं दिया। अगर मैं ले आई तो मुझे बनाना नहीं आता। जैसे तैसे अगर बना भी लिया, या तो वो जला हुआ होगा या फिर कच्चा होगा।
पर मुझे कचालू खाना है, मुझे देखना है उसका स्वाद कैसा होता है। एक काम करती हूँ, कचालू के बारे में ना थोड़ा सर्च करती हूँ। इतना कहकर निव्या जल्दी से अपना फोन उठाती है और कचालू के बारे में सर्च करने लगती है और पढ़ते हुए बोलती है। कचालू एक जड़ वाली सब्जी होती है। ये अरबी की तरह ही मालूम पड़ती है। अरबी के मुकाबले इसका आकार बड़ा होता है और इसके पत्तों से भी काफी सारी सब्जी बनाई जाती है। कचालू को बड़ा आलू या फिर पांडा भी कहा जाता है। अरे वाह, ये तो मजे की बात है। कचालू में भरपूर मात्रा में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और कितने सारे मिनरल्स भी हैं। ऐसे ही निव्या कचालू के बारे में काफी कुछ पढ़ती है और खुद से कहती है, अब तक कुछ भी हो जाए, मैं कचालू खाकर ही रहूंगी। ऐसे ही एक दिन जब निव्या अपनी दोस्त सपना के साथ घूम फिर के घर आ रही थी, तभी निव्या की नजर एक कचालू के चाट स्टॉल पर जाती है और वो सपना से कहती है, ओए सपना, वो देख कचालू का चाट। चल यार, मुझे वो खाना है। मैंने इस कचालू के बारे में बड़ा सुना है। चलना, खाकर इसका स्वाद मालूम करते हैं। चल ठीक है, वैसे भी सारी दुनिया आलू चाट खाती है, आज हम कचालू चाट खा लेंगे। इतना कहकर दोनों सहेलियां जल्दी से कचालू का चाट बेच रहे अंकल के पास जाती हैं और 2 प्लेट बढ़िया कचालू की चाट लेती है और आराम से बैठकर कचालू का चाट खाने लगती है। और निव्या बोलती है, वाह यार, क्या स्वाद है इसका, बहुत मस्त है। एकदम आलू जैसा लग रहा है, कितना सॉफ्ट है। मैं तो 1 प्लेट और खाकर जाऊंगी। घर पर तो माँ कचालू बनाती नहीं, कम से कम यहाँ तो पेट भर के खा लूं। खा ले खाकर फैल जा। हाँ, फैल जाऊंगी तो तू समेट लियो। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए निव्या 2 प्लेट कचालू का चाट खा जाती है। साथ ही 1 प्लेट पैक भी करवा लेती है और अपने घर वापस आ जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से कचालू का चाट प्लेट में परोसकर सोनम के पास जाती है और कहती है, माँ देखो, मैं आपके लिए चटपटा चाट लेकर आई हूँ, खाकर बताओ कैसा है। बड़ा स्वाद है ये तो। अरे किस चीज का चाट है ये? आलू जैसा स्वाद तो है पर आलू नहीं है। माँ, ये कचालू का चाट है। आज जब मैं और सपना घर आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा तो खरीद लिया। माँ देखो ना, कचालू का चाट इतना मस्त है तो इसकी सब्जी कितनी अच्छी बनती होगी। माँ प्लीज कचालू की सब्जी बना दो ना। ठीक है, शाम को बाजार से ले आना कचालू, बना दूंगी सब्जी फोन से रेसिपी देखकर। निव्या अपनी माँ की बात सुनकर कमरे में आराम करने चली जाती है। कुछ समय बाद वो बाजार जाकर कचालू खरीद कर लाती है और सोनम रात के खाने में निव्या के लिए कचालू की सब्जी बनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। निव्या कभी कचालू की सब्जी बनाकर खाती तो कभी चाट खाती तो कभी उसे यूं ही फ्राई करके खा लिया करती। कुछ समय बाद निव्या की शादी अहिल नाम के लड़के से होती है। अहिल की माँ कुसुम को केवल कुछ ही सब्जियां खाना पसंद था, जिस वजह से घर में कोई खास सब्जियां नहीं आती थी और ना ही बनाई जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब निव्या रसोई में काम कर रही थी, तभी वो खुद से कहती है, अरे ये कैसी जगह शादी हो गई मेरी। यहाँ मेरी सासू माँ आलू, बीन्स, लौकी, भिंडी के सिवा कुछ बनाती ही नहीं है, ना बनाने देती है। हद ही हो गई। मेरा कचालू खाने का कितना मन कर रहा है, पर माँ जी तो मुझे कुछ लाने ही नहीं देती है बाजार से। खुद ये 2-4 सड़ी सी सब्जी उठाकर ले आती है, जिन्हें खा खा कर मैं उब गई हूँ। ऐसे ही एक सुबह जब कुसुम मंदिर गई होती है, तभी एक सब्जी वाला घर के बाहर आता है, जिससे निव्या कचालू खरीद लेती है और जल्दी से कचालू की भुजिया बनाकर नाश्ते के लिए टेबल पर रख देती है। कुछ देर बाद कुसुम और अहिल दोनों नाश्ते के लिए टेबल के पास आते हैं और भुजिया का स्वाद चखकर कुसुम कहती है, बहू ये क्या है? माँ जी, ये आलू है, आलू। आलू, पर इसका स्वाद तो कुछ और ही है। नहीं माँ जी, अब सब्जियाँ तो आप ही लाती है ना, मैं तो बस बनाती हूँ। वैसे ये बहुत अच्छा बना है, खाकर मजा आ गया सच में। जी शुक्रिया, और लो ना। हाँ दो ना, और अगर बच जाए तो लंच बॉक्स में डाल देना, ऑफिस में खा लूंगा। जी जी जरूर। इतने दिनों से आलू खा रही हूँ, पर ये स्वाद तो आलू का नहीं है, कुछ तो अलग है। ये बहू आलू के नाम पे हमें कौन सी सब्जी खिला रही है, पता लगाना होगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता जाता है। निव्या किसी तरह से घर में सभी को आलू की जगह कचालू खिलाती रहती है, पर एक रोज कुसुम को निव्या के इस सच के बारे में पता चल जाता है और वो बोलती है, तो ये बात है बहू रानी, आलू के नाम पर तू हमें कचालू खिला रही है।
मैं भी कहूँ कि स्वाद इतना बदल क्यों गया है, क्योंकि यहाँ तो सब्जियों को ही बदल दिया गया है। तो क्या करूँ माँ जी? अरे थक गई थी मैं हर दूसरे दिन वही सब्जियाँ खा खा कर। मुझे समझ नहीं आता आपको सब्जियों से इतनी नफरत क्यों है। जैसे मौसम के हिसाब से इंसान कपड़े बदलता है ना, वैसे ही खान पान भी बदल लेना चाहिए। हर दिन वही खा खा कर ना पेट और दिमाग दोनों बोर हो जाते हैं। हाँ माँ, निव्या सही कह रही है। भले ही मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मैं भी रोज रोज यही सब खा खा कर पागल हो गया था। आपका दिया हुआ खाना मैं बाहर किसी को दे दिया करता था और खुद होटल से खाया करता था। माँ जी आपको पता है कचालू के कितने फायदे होते हैं? कचालू का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, साथ ही ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और स्किन के लिए तो और भी अच्छा है। ये जल्दी से स्किन पर रिंकल और डार्क सर्कल नहीं आने देता और स्किन को ग्लोइंग और फ्लॉलेस बना कर रखता है। देखा आपने कितने कमाल का है कचालू। ऐसे ही सारी सब्जियां गुणों से भरपूर होती हैं। हमें एक नहीं बल्कि सारी सब्जी खानी चाहिए। निव्या की बातें सुनकर कुसुम को सब्जियों की वैल्यू समझ में आती है और अब वो कचालू के साथ साथ बाकी कई तरह की सब्जियां भी खुशी खुशी खाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।